बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑपरेटर्स क्या होते हैं और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये आज का हमारा बेसिक टॉपिक है। जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं उसमें ऑपरेटर्स के बगैर हम सी प्लस प्लस की जो लैंग्वेज है उसका जो मकसद है उसको पूरी तरह से अचीव नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते वो आगे चल के हम देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। ये कैसे काम करते हैं, ये क्या होते हैं, इनको लिखा कैसे जाता है। आज की वीडियो में ये दो तीन चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी। आपने इस वीडियो को अच्छी तरह जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपने गौर से सुनना है। अगर उन चीज़ों को जो मैं आपको बोल रहा हूँ गौर से सुनेंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर इंशाल्लाह। चलें जी, स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो जी ऑपरेटर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटर होता क्या है। एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस। कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि कंपाइलर को बताता है कि आपने कौन सा मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक सिंबल होता है जो कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि भाई मुझे ये काम करके दो। ये आगे चलकर जब हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो आपको मज़ीद एलेबरेट होगा। आगे है जी, सी प्लस प्लस इज़ रिच इन बिल्ट इन ऑपरेटर्स एंड प्रोवाइडर्स एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में खसूसियत होती है कि ये बहुत से ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करती है और उन ऑपरेटर्स के साथ काम कैसे करना है उसकी फैसिलिटी देती है। अब जी नंबर ऑफ़ ऑपरेटर्स जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनको देखते हैं। पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, रिलेशनल कौन से होते हैं, लॉजिकल कौन से होते हैं, असाइनमेंट कौन से होते हैं, बिट वाइज कौन से होते हैं, एंड पे अगर आप देखें। और लास्ट वन है मिसलेनियस ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। ये पांच छह किस्म के ऑपरेटर्स आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं। चलिए जी आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है जी अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात की जाए तो ये अरिथमेटिक जो वर्ड है वो मैथमेटिक्स से रिलेट करता है। अरिथमेटिक में हम जिस तरह मैथ में प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके अलावा डिवाइड करते हैं, मॉडुलस लेते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ये जो ऑपरेटर्स हैं इनके सिंबल्स को आपको याद करना पड़ेगा और साथ में ये क्या फंक्शन परफॉर्म करके देते हैं या क्या चीज़ हम इनके थ्रू ऑपरेट करवाते हैं उनको आपने जहन में रखना है। चलें अब देखते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक ए वेरिएबल है और उसके अंदर 10 वैल्यू है। इसी तरह से एक बी वेरिएबल है और उसके अंदर 20 वैल्यू है। तो अब ये जहन में रखना है कि ए में क्या है और बी में क्या है।
उसके हिसाब से अब हम इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ए प्लस बी अगर देखा जाए तो ए में 10 है और बी में 20 है, तो ए प्लस बी का आंसर क्या आएगा? 30, जो कि आपके सामने आपको नज़र भी आ रहा है। उसके बाद चलते हैं जी इसकी तरफ कि ए माइनस बी कैसे काम करेगा। ए माइनस बी ऑब्वियसली ए में 10 है, बी में 20 है, तो ए माइनस बी करेंगे तो -10 जवाब आएगा। ये आपके सामने आगे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आगे चलेंगे जी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो इन दो को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 200, वो आपके सामने है जी। उसके बाद है बी ओवर ए, बी में क्या है? 20 है और ए में क्या है? 10 है, तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, वो भी आपके सामने है। उसके बाद है जी बी का मॉड लें ए के साथ। ये जो मॉड है ना, इसको हम मॉडुलस भी कहते हैं। तो मॉडुलस ऑपरेटर गिव्स, ये देखें जी ये क्या काम कर रहा है? गिव्स रिमाइंडर एज आउटपुट। रिमाइंडर क्या होता है कि फ़र्ज़ करें ऊपर वाली जो रकम है उसको आपने उसको आपने क्या करना है? डिवाइड करना है ए के साथ। तो डिवाइड करने के बाद जो रकम आपकी बच जाएगी वो उस मॉडुलस का आंसर होगा। ठीक है जी। तो ये 20 है, तो 20 को आप डिवाइड करें 10 के साथ, तो जो रकम बचेगी वो ज़ीरो होगा, क्योंकि पूरे का पूरा डिवाइड हो चुका है। पूरे का पूरा डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर ज़ीरो है, तो इसलिए ये जो आंसर अगर आप देखें तो ये ज़ीरो आ रहा है जी। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? ये इंटीजर वैल्यू को एक का इंक्रीमेंट दे देता है। जिस तरह ए में 10 है, अब 10 एक प्लस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये क्या करेगा? ये डिक्रीज़ करेगा। ठीक है जी। तो ये डिक्रीज़ करेगा, ए माइनस माइनस करेगा तो 10 की जगह क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। उसके आगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स का बताया गया है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं बेसिकली? असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करते हैं वेरिएबल को। ठीक है। तो इसमें एक लेफ़्ट पार्ट होता है, एक राइट पार्ट होता है। जो राइट पार्ट है वो बेसिकली असाइन होता है लेफ़्ट पार्ट को। लेफ़्ट पार्ट पे आप जो है कोई वेरिएबल का नाम रखते हैं, तो ये राइट पार्ट है। इनकी जो भी वैल्यू बनेगी वो यहाँ से इस जगह पे असाइन होगी। ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू का साइन लाजमी आएगा। ये है डायरेक्ट इक्वल टू, ये है प्लस इक्वल टू, ये माइनस इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये डिवीजन इक्वल टू, और ये जो है वो मॉडुलस इक्वल टू है, लास्ट वन आपके पास। ये देखते हैं जी ये कैसे काम करते हैं। अब आगे चलते हैं। नंबर 1, इक्वल टू क्या करता है? कुछ भी डायरेक्ट ये क्या करेगा कि जो राइट साइड पे वैल्यू है उसको असाइन करेगा लेफ़्ट साइड पे। यानी कि अगर ए में क्या 10 है, बी में 20 है, तो ए प्लस बी 30 वैल्यू को क्या करेगा? सी में असाइन कर देगा। ये चीज़ हो गई। उसके बाद है प्लस इक्वल टू क्या करता है? ये अब थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है कि प्लस ए इज़ इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू बी का मतलब क्या है? ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। या आप ऐसे लिख दें, या आप ऐसे लिख दें, या आप ऐसे लिख दें, तो बात एक ही है। एक ही चीज़ को लिखने के दो तरीके हैं, इसको आपने याद रखना है थोड़ा सा। तो ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए में क्या है? 10 है। ए में क्या है? 10 है, तो 10 यहाँ पे आएगा। और बी में क्या है? 20 है, तो 20 इधर आएगा। तो 10 प्लस 20 30, तो 30 वापस असाइन होगा ए को। 30 वापस असाइन होगा ए को। तो ए में क्या वैल्यू आ जाएगी? 30। तो इसी तरह से ये माइनस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, तो ए माइनस इक्वल या बी माइनस इज इक्वल टू हम करेंगे तो बी इज इक्वल टू बी माइनस ए।
तो बी में क्या था 20, 20 माइनस 10, 10। वो 10 जो है जो जवाब आएगा वो वापस बी को असाइन होगा। ठीक है जी। ये आपने ध्यान में रखना है कि जब ये वाला साइन हो इस तरह से, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस वाली इक्वेशन को आपने इस तरह से लिखना है। ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी है, तो आपने क्या कर देना, ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो इसी तरह से ये मल्टीप्लाई होगा, 200 आंसर आएगा, वो वापस ए में जाएगा। उसके बाद है डिवीजन इक्वल टू, इसी तरह बी डिवाइडेड बाई ए, बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए बी। बी में 20 है, 20 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आया 2, तो वो इसमें चला जाएगा। उसके बाद मॉडुलस है, बी मॉडुलस इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी मॉडुलस ए। बी में क्या है 20 है, 20 डिवाइडेड मॉडुलस 10, तो जवाब आएगा ज़ीरो, क्योंकि मॉडुलस में जो रिमाइंडर बच जाता है उसको हमने देखना होता है। तो रिमाइंडर रिमाइंडर तो बचेगा ज़ीरो, क्योंकि 20 का को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो बी में क्या आ जाएगा लास्ट में, ज़ीरो। ठीक है जी। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद कुछ एक दो ऑपरेटर्स को देखते हैं। आगे बात की गई है रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल जैसा कि नाम से ज़ाहिर है आपको, ये क्या करेगा, रिलेट करेगा, दो चीज़ों को आपस में रिलेट करेगा। क्या है कि वो छोटी हैं, एक दूसरे से बड़ी हैं, क्या है। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो कि एक आपस में एक दूसरे को रिलेट करेंगे, एक ऐसे ऑपरेटर्स को हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। अब अपने ध्यान में रखना है कि ए में क्या है 10 है, बी में क्या है 20 है। ये ऑपरेटर कहलाता है इक्वल टू। इक्वल टू ये क्या करता है, ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करके बताएगा कि आया कि ए की वैल्यू बी के बराबर है या नहीं है। सी प्लस प्लस में जब आपने दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना हो कि क्या एक वैल्यू या एक चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर है या नहीं है, तो वहाँ पे आपने डबल इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करना है। तो ए में क्या है 10, बी में क्या है 20। अब वो कह रहा है कि जो 10 है और 20 है वो क्या आपस में बराबर हैं, नहीं है। नहीं है, तो इसका जवाब क्या आएगा, फॉल्स में, कि नॉट ट्रू। उसके बाद आगे है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या करता है कि ए में जो वैल्यू है वो क्या बी के बराबर नहीं है। अगर तो वाकई नहीं है तो ये जवाब देगा कि ट्रू, कि वाकई नहीं है। ए में क्या 10, बी में क्या 20, तो 10 20 के बराबर नहीं है और वाकई नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। उसके बाद आगे चलते हैं ग्रेटर देन। ये तो सिंपल है कि अगर ए बी से बड़ा है तो आप कहेंगे जवाब ट्रू है, अदरवाइज़ आप कहेंगे फॉल्स है। ए बी से बड़ा नहीं है क्योंकि ए में 10 है और बी में 20 है, तो ये भी नॉट ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद लेस देन है, तो ये ट्रू है क्योंकि ए बी से छोटा है। ये देखें जी। उसके बाद है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये और लगा हुआ है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। प्रोग्रामिंग में हम सी प्लस प्लस में ग्रेटर देन और इक्वल टू इस तरह से लिखते हैं, ये आपने याद रखना है। ए बी से बड़ा है, नहीं है। ए बी के बराबर है, हाँ जी है। ए बी से बड़ा है, नहीं है। ए बी के बराबर है, नहीं है। तो यानी कि दोनों चीज़ें फॉल्स हो गई। जब दोनों चीज़ें फॉल्स हो गई और लगा हो, तो ओवरऑल आंसर जो है वो फॉल्स आएगा, नॉट ट्रू। ठीक है जी। और के केस में हमने देखना होता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो जवाब ट्रू आता है, अगर कोई एक भी ट्रू हो तो जवाब ट्रू आता है, और अगर दोनों फॉल्स हो जाएं तो फिर जवाब फॉल्स आता है। अब इधर दोनों फॉल्स हो गई हैं। ए जो है वो बी से ए जो है वो बी से बड़ा है, नहीं है, ये देखें। ए जो है वो बी के बराबर है, नहीं है, ये देखें। तो इसलिए नॉट ट्रू, दोनों फॉल्स हो गए। फिर है एंड पे अगर आप देखें तो लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू में अगर आप देखें तो लेस देन ए जो है वो बी से अगर आप थोड़ा सा देखें तो लास्ट पे ए बी से छोटा है, ए बी के बराबर है, नहीं है। और के केस में दो में से एक चीज़ तो ट्रू हो गई है कि ए बी से छोटा है, तो ओवरऑल आंसर ट्रू होगा, तो ये जी ट्रू। चलिए आगे चलते हैं, कुछ एक दो
ऑपरेटर्स को और देखने की कोशिश करते हैं। फिर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये लॉजिक लॉजिक का मतलब होता है वन या ज़ीरो। कंप्यूटर में लॉजिक का मतलब होता है, लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या है, वन या ज़ीरो। तो फ़र्ज़ करें ए में वन है और बी में क्या है, ज़ीरो। और एंड ऑपरेटर, आपको पता है कि एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो हो तो ओवरऑल जवाब ज़ीरो होगा, या दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो जवाब फॉल्स यानी कि ज़ीरो में आएगा। ठीक है, तो एंड ये करता है। तो देखते हैं जी, ए एंड बी। ए में क्या है, वन। बी में क्या है, ज़ीरो। तो एंड के केस में कोई एक भी ज़ीरो होगा तो आंसर फॉल्स में आएगा। ठीक है, और क्या है, और क्या करता है, और बेसिकली ये करता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, कोई एक भी वन है, तो ओवरऑल जवाब वन आएगा। ठीक है, तो ए में क्या है, ए में वन है, बी में क्या है, ज़ीरो है। तो दोनों में से कोई एक भी अगर वन है तो ओवरऑल जवाब ट्रू है। नॉट क्या है, अगर वन है तो ज़ीरो, ज़ीरो है तो वन। ए एंड बी का जवाब क्या है, ए एंड बी का जवाब था फॉल्स। तो अगर फॉल्स है तो जब इसके साथ नॉट लगेगा तो जवाब कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू में। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा मज़ीद देखने की कोशिश करते हैं। ये हैं जी बिट वाइज ऑपरेटर्स। ये आप अपनी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में तो इतना इस्तेमाल नहीं करते, ये आगे जाके करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके और जल्दी आपको बताऊंगा। बिट वाइज में जो बिट्स हैं उनके ऊपर बिट वाइज ऑपरेशंस होते हैं आपके। फ़र्ज़ करें ये देखें जी, ये 60 है, 60 को हम बिट्स में इस तरह लिखते हैं, और ये समझ लें कि ये 13 है, 13 को हम बिट्स की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें ए में ये वैल्यू है और बी में क्या है, ये वैल्यू है। अब बात की जा रही है कि एंड करें जी, बिट वाइज एंड, ए एंड बी। अब होगा क्या कि ये जो आंसर आएगा वो कहता है कि जी आंसर विल बी द 12। 12 क्यों आएगा कि आपने इसको ऊपर रख लेना है, इसको ऊपर रख लेना है, इसको नीचे रख लेना है। उसके बाद बिट वाइज एंड करते जाना है। तो ये क्या है, वन है, ये ज़ीरो है, ये वन है। तो इन दो का जवाब आएगा ज़ीरो। तो ये जनाब ज़ीरो, ये शुरू वाला जो है वो ज़ीरो, पहले वाला ज़ीरो, यानी कि ये जो बिल्कुल स्टार्ट में आपको राइट कॉर्नर पे नज़र आएगा ज़ीरो। फिर अगला है ज़ीरो ज़ीरो, तो इसका भी जवाब राइट से दूसरे पे देखें तो ज़ीरो। फिर है वन और ये वन, तो वन वन है और एंड करना है, तो दोनों अगर वन है तो ओवरऑल आंसर आएगा वन, ये वन। तो इसी तरह से आप करते जाएंगे। इसी तरह से और है, और के केस में अगर दोनों में से कोई एक भी वन होगा तो जवाब वन आएगा। ज़ोर है, ज़ोर क्या करता है बेसिकली, ज़ोर ऑपरेटर कॉपीज द बिट इफ़ इट इज़ सेट इन वन ऑपरेंड बट नॉट बोथ। ये ज़ोर क्या करता है, इसको देखते हैं जी। ज़ोर फ़र्ज़ करें ये वन है, ये ज़ीरो है, तो जवाब आएगा वन में। यानी कि अगर अपोजिट होंगी, वन ज़ीरो होगा या ज़ीरो वन होगा तो जवाब वन में आएगा। और अगर दोनों सेम होंगे, ज़ीरो ज़ीरो होंगे तो जवाब ज़ीरो में आएगा। अगर वन वन होंगे तो भी जवाब ज़ीरो में आएगा। ज़ोर क्या करता है, अगर डिफरेंट हो, ज़ीरो वन हो, वन ज़ीरो हो, उनको वो वन कंसिडर करेगा, वन में जवाब देगा। और अगर ज़ीरो ज़ीरो है या वन वन है तो उसको वो ज़ीरो में जवाब देगा। जिस तरह यहाँ पे ये ज़ीरो था और ये वन था, बिल्कुल राइट वाला, ये जो ये वन था और ये ज़ीरो था, इन दोनों को जब ज़ोर किया तो ये डिफरेंट है, तो ये क्या देगा जवाब, वन। तो ये देखें जी, ज़ोर वन। उसके बाद है जी नोट। नोट क्या करेगा जी, नोट फ़र्ज़ करें इसका आपने लेना है नोट। इसका जब आप नोट लेंगे तो जो ज़ीरो है उसको वन कर देगा, जो वन है उसको ज़ीरो कर देगा। नोट क्या करता है, जो वन होता है उसको ज़ीरो, ज़ीरो को वन। तो ये ज़ीरो ज़ीरो, इनको क्या कर देगा, ये देखें ये वन और वन। ठीक है, इस तरह से आगे शिफ्ट बाइनरी लेफ़्ट ऑपरेटर होता है, उसको हम कैसे शो करते हैं, उसको हम ऐसे शो करते हैं।
बाइनरी लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है जी। अब फ़र्ज़ करें वो कहता है कि ए को 2 का लेफ़्ट शिफ्ट दे दें जी। ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट ए को 2 का, तो होगा क्या, आपने लेफ़्ट से शिफ्ट करना है। ठीक है, लेफ़्ट से शिफ्ट किया आपने इधर एक, फिर दोबारा आपने लेफ़्ट से शिफ्ट करना है दूसरे को ये इधर। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला आएगा इधर, ये वाला आएगा इधर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये दोनों यहाँ से उड़ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे 0 0। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, 4 दफ़ा 1 और 4 दफ़ा 0। तो ये देखें जी, 4 दफ़ा 1, 4 दफ़ा 1, लास्ट पे अगर आप थोड़ा सा देखें 4 दफ़ा 0। इस तरह से शिफ्ट राइट होगा, वो भी आप देख लेंगे। आगे चलते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। लास्ट है मिसलेनियस ऑपरेटर्स। मिसलेनियस से मुराद ये है कि डिफरेंट साइज़ ऑफ क्या करता है कि जिस वेरिएबल का आपने साइज़ देखना है उसका नाम आप उस इस साइज़ ऑफ के फंक्शन के अंदर रखेंगे, वो आपको उस वेरिएबल का साइज़ बताएगा। जिस तरह इंटीजर वेरिएबल है, फ़र्ज़ करें इंटीजर वेरिएबल का जो हमारे पास साइज़ होता है वो, या फ़र्ज़ करें फ्लोट वेरिएबल है, तो फ्लोट वेरिएबल का साइज़ होता है हमारे पास 4 बाइट्स। फ़र्ज़ करें ए वेरिएबल है, तो उसका अगर आपने साइज़ निकालना है तो आप इस तरह लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 4 आपको निकाल के देगा। उसके बाद है कंडीशनल ऑपरेटर। क्या होता है कंडीशनल ऑपरेटर, हम इस तरह लिखते हैं, पहले हम कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसके बाद ये और ये। इससे क्या मुराद है कि फ़र्ज़ करें अगर आपने यहाँ कंडीशन लगाई है कि ए जो है वो 5 से बड़ा है, अगर तो वो वाकई बड़ा होगा तो आपने पहले वाली चीज़ को चलाना है। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो फिर आपने दूसरी वाली चीज़ को चलाना है। या आगे चल के जब हम एग्जांपल वगैरह करेंगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में तो आपको समझ आएगा। ठीक है जी, तो ये कहता है इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन एग्जीक्यूट्स द वैल्यू एक्स। अगर वो फॉल्स होती है तो फिर वाई को चलाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये जो है लास्ट पे एक एग्जांपल मज़ीद दी है, इसमें अगर आप थोड़ा सा देखें तो इसमें अगर आपको मैं बताऊं कि ये ए वेरिएबल लिया, फिर बी वेरिएबल लिया, दो वेरिएबल्स लिए, फिर ए में क्या डाला, 5 वैल्यू डाली, फिर ए प्लस प्लस किया तो ये 6 हो गया। फिर जब हम इसको प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ ए तो क्या प्रिंट होगी, 6। ए में वैसे क्या डाली थी हमने, 5 डाली थी। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये काम करता है कि ए का इंक्रीमेंट देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बड़ा ही डिटेल में देखा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, किस ऑपरेटर का क्या मकसद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या करें, आप जल्दी से इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, थैंक यू।